गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो यहाँ पे हस्बैंड आज किसी काम से घर आए थे, तो मैं और दीदी भी उनके साथ फिर मम्मी के घर चले गए, क्योंकि घर पे कोई था नहीं। तो मैं भी दीदी को संभालते संभालते बोर हो जाती हूँ, क्योंकि वो की तबीयत ख़राब होने की वजह से ना चिड़चिड़ी हो रही थी। जैसे आगे गए तो देखा एक्सीडेंट हो रखा था, बट टच वुड किसी को कोई चोट वोट नहीं लगी। मम्मी के घर पहुँचे, मम्मी ने सबसे पहले हमें भुट्टा भून के दिया। दीदी ने जाके बोला नानी मुझे खाना है, तो हमने भुट्टा खाया। एंड देन उसके बाद जैकी को दिए थोड़े से बिस्किट। और आगे मम्मी के पास मम्मी बोलने लगी कि बेटा एसी कूलिंग नहीं कर रहा। तो जैसे मैंने उसका फ़िल्टर निकाला तो देखा तो पूरा चौक हुआ पड़ा था। तो उसके साथ फ़िल्टर को क्लीन करवाया। फिर उसके बाद मैं और हस्बैंड घर चले गए थे, तो हम वापस आए फिर दीदी को लेने के लिए, क्योंकि दीदी वहीं पे थी। मम्मी को बाय बाय बोला, और यहाँ पे है हमारी ये क्यूट सी एक भाभी दीदू बोल रही थी मामी, तो यहाँ पे उनको भी बाय बाय किया। और उसके बाद हम आ गए थे मम्मी और की वीकली मार्केट में। हमारी फ्राइडे को लगती है, ये वेडनेसडे को लगती है। तो हम मार्केट में आ गए थे, दीदू को लेना था बलून। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हस्बैंड को लेने थे छोले भटूरे, क्योंकि मम्मी जी और उनका आज छोले भटूरे खाने का मन था। घर में मैं और पापा जी हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते छोले भटूरे वगैरह ये सब चीज़ें खाना। भैया है, उनकी डाइट चल रही है, तो वो भी नहीं खाते हैं। तो ये दोनों माँ बेटे ही खा रहे थे। घर आके सबसे पहले अपने क्लाइंट को अटेंड किया, क्योंकि क्लाइंट आए थे। उसके बाद बर्तन धोए हस्बैंड ने, तो अपने छोले भटूरे खा लिए थे। यहाँ मेरे और दीदी के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी, और पापा जी के लिए रोटी बनाई थी। तो खिचड़ी वगैरह खा खू के फिर दीदी के साथ थोड़ी देर खेली, क्योंकि फीवर वगैरह जो उसका थोड़ा उतर गया था, तो थोड़ी अच्छे से मूड में थी, एक्टिव थी। तो मैंने कहा चलो खेल लो भैया थोड़ा सा। एंड देन इसके खेलने वेलने के साथ साथ ही फिर मैं चली गई थी किचन में सारे बर्तन सारे क्या, मतलब कुकर वगैरह ही था, हमारे ज़्यादा बर्तन नहीं थे। और हस्बैंड जब भी ना कोई चीज़ बनाते तेल जला के ना पूरा कुकर का नाश मार देते हैं, पता नहीं क्या। फिर मैंने उसको बहुत देर तक रगड़ घिस के इतना ही साफ़ हुआ भाई, मेरे से इससे ज़्यादा साफ़ नहीं हुआ। मैंने काफ़ी रगड़ के इसको साफ़ किया, दूध को फ्रिज में रखा, किचन विचन की स्लैब वगैरह सब साफ़ करी, और इसके साथ लाइट वगैरह ऑफ करके फिर मैं चली गई लड्डू जी को सुलाने के लिए। देखो दीदी की ट्रेन उससे भी ज़्यादा बड़ी बनी हुई थी। एनीवेज यहाँ पे आके मैंने सारा सामान वगैरह हटाया, लड्डू जी को सुलाया। और आज मैंने मशीन भी शाम को लगाई थी, तो अपने सारे कपड़ों को जो है धो धा के सुखा भी दिया। हस्बैंड सो चुके थे, दीदी को भी फिर दूध दिया, और उसको भी बोल दिया मैंने सोने के लिए। तो यहाँ पे ये भी सो गई थी चुईया। उसके बाद मैंने नहाया, क्योंकि इतनी सड़ी गर्मी है, कपड़े वपड़े भी धोए थे मेरे को, तो और चिप हो रहा था पसीने में। तो यहाँ पे नहा नू के फिर मैंने फटाफट से अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ किया, अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज़ किया। एंड देन अपने बालों को सुखाया, क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा, तो मैं बाल नहीं धोती हूँ, और बाल बहुत चिपचिपे हो रहे थे पसीनों की वजह से, इसलिए मैंने रात को ही धो लिया। और अच्छे से टॉवल ड्राई करके फिर हल्का सा कंघा मार लिया। वैसे मैं गीले बालों पर मारती नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने मार लिया। उसके बाद अपना लिप टिंट लगाया, जो कि मुझे बहुत पसंद है लगाना। मैं नहाने के बाद हमेशा लगाती हूँ, क्योंकि लाइट सा कलर आ जाता है, बहुत प्यारा लगता है। हाँ, लिप टिंट वगैरह लगाया, और इसी के साथ मेरा दिन होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।